रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। और जो पहला कंपोनेंट आज की वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड टेस्टीज। टेस्टीज जो हैं एक मेल के वो ऑर्गन्स हैं जिनको गोनेड्स कहा जाता है। गोनेड्स का लफ्ज़ी मतलब होता है सीड प्रोड्यूसर्स। मीन ये वो ऑर्गन्स हैं मेल की बॉडी के जहाँ पे मेल के सीड्स बनते हैं, और मेल के जो सीड्स होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्मेटोजोआ होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होने की वजह से और सीड प्रोडक्शन के हवाले से इनको गोनेड्स कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं ये वो ऑर्गन्स हैं जो मेल बेबी बॉय प्रोड्यूस होता है। तो यही वो ऑर्गन्स हैं, स्क्रूटम है और पीनस है, जिनको देखकर एक मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टेस्टिस जब एक मेल फीटस डेवलप कर रहा होता है तो ये टेस्टिस एक्चुअली उस फीटस के एब्डोमेन के अंदर नियर द किडनीज डेवलप कर रहे होते हैं। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेस्टिस हैं, ये जो गोनेड्स हैं, इनकी जो ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट है वो एब्डोमिनल कैविटी है नियर द किडनीज। तो किडनी के करीब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो उस बर्थ के चंद हफ्ते पहले, मीन जब तकरीबन 7th मंथ होता है प्रेगनेंसी का, जेस्टेशन पीरियड को जब 7 मंथ हो जाते हैं, तो यही टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से ये डिसेंड करते हैं, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और वो पाउच, वो पिगमेंटेड पाउच, वो थैली, वो सैक जहाँ पे इन्होंने अकोमोडेट होना है, जहाँ पे इन्होंने डिसेंड होना है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रूटम और स्क्रूटल सैक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन पे बर्थ के चंद वीक्स पहले यही टेस्टिस इंजाइनल केनाल के थ्रू, कीप इट रिमेंबर, इंजाइनल केनाल के थ्रू ये टेस्टिस मूव करके डिसेंड डाउन होकर फाइनली हमेशा हमेशा के लिए जिस पाउच और जिस सैक में आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रूटम। तो एक्चुअली हमारे टेस्टिस जो हैं वो सक्रोटियल टेस्टिस होते हैं, मीन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस हैं। मीन ये बनते तो एब्डोमेन में हैं, मगर बाद में डेवलप होने के बाद, कंप्लीट इनकी डेवलपमेंट होने के बाद ये फाइनली स्क्रूटम में चले जाते हैं। तो दुनिया में कुछ मैमल्स ऐसे हैं, स्पेशली एलिफेंट्स के जो टेस्टिस हैं वो उसकी एब्डोमेन में ही रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। और कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं उनके टेस्टिस कभी एब्डोमेन में चले जाते हैं, कभी उनकी स्क्रूटल सैक में चले जाते हैं। जब उनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है तो उनके टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से निकलकर स्क्रूटम में आ जाते हैं, और ऑफ ब्रीडिंग सीजन में यही टेस्टिस वापस जो है मूव करके एब्डोमेन में चले जाते हैं। तो इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल है स्क्विरल्स। ये जो स्क्विरल्स होती हैं, गुलहरियाँ होती हैं, इनके टेस्टिस जो हैं इन आउट होते रहते हैं फ्रॉम स्क्रूटम टू एब्डोमेन एंड फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रूटम। तो आए इस स्क्रूटम पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये दोनों टेस्टिस जब इंजाइनल केनाल से स्क्रूटम के अंदर आ जाते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों टेस्टिस कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करते। इन दोनों के दरमियान एक पार्टीशन है। तो वो पर्दा, वो सेप्टम जो स्क्रूटम को 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक मेल की जो स्क्रूटम है वो इंटरनली 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड है।
2 चैम्बर्स हैं, दिस इज़ राइट चैम्बर एंड दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट चैम्बर। इन दोनों चैम्बर्स को जो आपस में सेपरेट किया हुआ है, इस सेप्टम का नाम है सेप्टम स्क्रोटी। ये सेप्टम स्क्रोटी है जो इंटरनली स्क्रूटम को डिवाइड करता है, और दोनों टेस्टिस जो हैं वो अपने अपने रूम में अपने अपने चैम्बर्स में सारी उम्र रहते हैं। अगर हम स्क्रूटम की एक्सटर्नल सरफेस को देखें तो स्क्रूटम के मिड में एक डार्क लाइन होती है, दैट इज़ कॉल्ड रेफी। जो बाहर है, बाहर की तरफ है, इसे राफ़ी कहेंगे। ये वो लाइन है जो एक्सटर्नली विजिबल होती है, और वही लाइन अगर इंटरनली देखें, विद इन दी स्क्रूटम देखें, तो उसको सेप्टम स्क्रोटी कहते हैं। तो सेप्टम स्क्रोटी जो है वो इंटरनल सेप्टम है, जबकि रफ़ी जो है वो एक्सटर्नल मिड लाइन है स्क्रूटम की, जो डार्क लाइन है। वाई क्वेश्चन है, वाई टेस्टिस जो है वो स्क्रूटम में रहते हैं, अवे फ्रॉम दी बॉडी हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हैं। उसकी वजह ये है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस के एंजाइम है, दीज आर हाईली सेंसिटिव, और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो इस टेम्परेचर पे स्टार्ट नहीं होता। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सेलरेट करने के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर 2 डिग्री कम होना चाहिए। यही वजह है कि स्क्रूटम का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होता है, बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ये है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो फेवरेबल कंडीशन में होती है और एक्सेलरेटेड रेट में होती है। तो ये पिगमेंटेड पाउच, ये इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसके बिहेवियर में चेंजेस आती हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो माय डियर स्टूडेंट, लो टेम्परेचर पे जैसा कि आपको पता है, अगर एक मेल जो है वो एक ठंडे पानी के अंदर, एक स्विमिंग पूल के अंदर उतरता है, तो थोड़ी देर के बाद उसकी जो स्क्रूटम है वो कोरोगेटेड हो जाती है, वो श्रिंक हो जाती है, उस पर कॉन्वोल्यूशंस और रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाती हैं, और ये श्रिंक होकर बॉडी के करीब हो जाती है, तो इसका साइज़ कम हो जाता है। उसकी वजह यही है कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। और जबकि हाई टेम्परेचर पे गर्मियों के सीज़न में, समर में क्या होता है, इसी स्क्रूटम के अंदर जो है वो डायलेशन हो जाती है, ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लेती है, ताकि एक्सेस हीट को ये डिसिपेट करके हाई टेम्परेचर के दिनों में 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है अपना मेंटेन कर सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो मसल्स जो इनको श्रिंक कर रहे हैं, और वो मसल्स जो इनको डायलेट कर रहे हैं, इसी स्क्रूटम की वॉल के अंदर डार्टस मसल होते हैं, जो कि स्मूथ मसल हैं। ये स्मूथ मसल जो हैं स्क्रूटम को श्रिंक करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के अंदर इसी स्क्रूटम के अंदर क्रीमेस्टर मसल्स हैं, जो कि स्केलेटल मसल्स की टाइप हैं। ये क्रीमेस्टर मसल्स जो हैं इस स्क्रूटम को डायलेट करने में हेल्प करते हैं। तो दोनों की हेल्प से, क्रीमेस्टर मसल्स की हेल्प से और डार्टस मसल की हेल्प से, इसकी जो स्क्रूटम का साइज़ कम और ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए ये इन्हीं मसल्स की वजह से होता है। तो आएँ आगे बात करते हैं। यही टेस्टिस जो हैं प्यूबर्टी पे, जब एक मेल एडोलेसेंस पे पहुंचता है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कर देते हैं, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस फिर थ्रू आउट लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो आइए बात करते हैं एक टिपिकल जो टेस्टिस है उसका, अगर हम सेक्शन काट कर उसको विजुअलाइज करें और उसको मैग्नीफाई करें, तो ये आपके सामने एक डायग्राम है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो टेस्टिस हैं ये 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, और तकरीबन 2.5 से 3 सेंटीमीटर जो है इनकी विड्थ होती है। नेचुरली ये पिंक कलर के होते हैं। पिंक कलर के ये टेस्टिस, ये गोनेड्स जो हैं, इनके इर्द गिर्द माय डियर स्टूडेंट्स 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं। टेस्टिस की प्रोटेक्शन के लिए इसके इर्द गिर्द 3 कवरिंग होती हैं, और ये 3 लेयर्स जो हैं ये आपके सामने। जो सबसे बाहर वाली लेयर है टेस्टिस की, ये जो ग्रीन डॉट से मैंने शो किया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनैलिस। ट्यूनिका कहते हैं लेयर को।
तो वो लेयर जो सबसे बाहर है टेस्टिस की, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनेलिस। और वो लेयर, वो शीथ जो ट्यूनिका वेजिनेलिस के नीचे है, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ट्यूनिका एल्बोजिनिया, और ट्यूनिका एल्बोजिनिया के नीचे एक थिन सी एक और लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिका वेसिकुलेसा। तो ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बोजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलेसा, ये 3 लेयर्स हैं जो गुलाफ की तरह होती हैं और टेस्टिस को सराउंड कारी होती हैं, कवर कारी होती हैं। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं ट्यूनिका एल्बोजिनिया की जो इन ग्रोथ्स होती हैं, इन्हीं ट्यूनिका एल्बोजिनिया की जो इन ग्रोथ्स होती हैं, इनके अंदर की तरफ ग्रो करने से टेस्टिस के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स बनते हैं। तो एक टेस्टस जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। इन कंपार्टमेंट्स को माय डियर स्टूडेंट्स टेस्टिकुलर लब्यूल्स कहते हैं। ये टेस्टिकुलर लब्यूल है, ये है, ये आपको टेस्टिकुलर लब्यूल्स नज़र आ रहे हैं। समझें कि टेस्टस एक घर है और टेस्टिकुलर लब्यूल्स जो हैं इसके छोटे छोटे कमरे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टेस्टिकुलर लब्यूल्स की तादाद जो है वो 250 से लेकर तकरीबन 300 तक हो सकती है। 250 से लेकर 300 तक ये टेस्टिकुलर लब्यूल्स होते हैं टेस्टिस में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं टेस्टिकुलर लब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पैक हुई होती हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं एक्चुअली कहाँ रह रही हैं? इन्हीं टेस्टिकुलर लब्यूल्स के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये टेस्टिकुलर लब्यूल्स जो हैं इनके अंदर पैक हुई ये हाईली कन्वोल्यूटेड जो हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जिस पे लास्ट वीडियो में हमने डिटेल बात की थी। तो यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल माय डियर स्टूडेंट्स जब ये इन कंपार्टमेंट्स को लीव करती हैं तो यहाँ पे चंद ट्यूब्स का एक नेटवर्क बनता है, केनाल्स का एक नेटवर्क बनता है। ये देखिए इन कंपार्टमेंट्स के आगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे खुल रही हैं। तो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फाइनली इन स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रैटी टेस्टिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रैटी टेस्टिस वो चैनल्स हैं जो रिसीव करते हैं, वो एक नेटवर्क, टेस्टिस रैटी कहते हैं नेटवर्क को, और विद इन दी टेस्टिस जो नेटवर्क है चैनल्स का, दीज आर कॉल्ड रैटी टेस्टिस। तो ये रैटी टेस्टिस जो हैं ये फाइनली स्पर्म्स को रिसीव करती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो यहाँ से स्पर्म जो हैं वो आगे चलते हैं। तो कीप इट रिमेंबर, यही रैटी टेस्टिस माय डियर स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी डक्ट्स के अंदर जाकर खुलती हैं। तो वो डक्ट्स जहाँ से रैटी टेस्टिस स्पर्म को बाहर निकालती हैं टेस्टिस से, मीन्स स्पर्म्स जब टेस्टिस को लीव करते हैं तो वो जिन नालियों के थ्रू, जिन डक्ट्स के थ्रू लीव करते हैं वो वेजा इफरेंशिया कहलाती हैं। तो ये हैं वो डक्ट्स, ये वो पर्टिकुलर ट्यूब्स, ये डक्ट्स जो जिनमें रैटी टेस्टिस खुल रहे हैं, इन्हें वेजा इफरेंशिया कहते हैं। और ये वेजा इफरेंशिया है जो है वो फाइनली टेस्टिस की सरफेस के बाहर पोस्टीरियर साइड पे एक हाईली कन्वोलेटेड ट्यूब होती है। उस हाईली कन्वोलेटेड ट्यूब को एपिडिडिमस कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही वेजा इफरेंशिया है, फाइनली जो है वो एपिडिडिमस में ओपन हो जाती हैं और स्पर्म जो है वो फाइनली एपिडिडिमस में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ स्पर्म्स जो है चंद दिन गुजारते हैं, तकरीबन 2 से लेकर 12 दिन तक यहाँ पे उनका टेम्परेरी स्टे होता है, जहाँ पे उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस पैदा होती हैं, स्पेशली केमिकल चेंजेस पैदा होती हैं। उन केमिकल चेंजेस के नतीजे में स्पर्म जो हैं वो फिजियोलॉजिकली मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, वो मोटिलिटी के काबिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इन्हीं एपिडिडिमस की जो लाइनिंग है, उनके जो सेल्स हैं वो ख़ास किस्म के फ्लूइड रिलीज़ करते हैं, जिनके अंदर एक्चुअली स्पर्म्स की कंडीशनिंग होती है, स्पर्म्स बात करते हैं, उनमें केमिकल चेंजेस होती हैं और वो मोटिलिटी के काबिल होती हैं। तो कीप इट रिमेंबर, एक हेल्दी स्पर्म जो है माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 4 मिलीमीटर पर मिनट होती है। तो ये जो कैपेसिटी है मूवमेंट की, इसको गेन जो है ये इसी एपिडिडिमस के अंदर किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हाईली कन्वोलेटेड ट्यूब जो है
ये तकरीबन 6 मीटर तक हो सकती है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये वाला जो टेस्टस है और एपिडिडिमस जो है, टेस्टस को और एपिडिडिमस को कोलेक्टिवली, टेस्टस को और एपिडिडिमस को कोलेक्टिवली माय डियर स्टूडेंट्स टेस्टिकल कहते हैं, टेस्टिकल कहते हैं। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं जिसमें माय डियर स्टूडेंट्स टेस्टस भी है और साथ इसका एपिडिडिमस भी है, तो इस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली टेस्टिकल कहते हैं। तो कीप इट रिमेंबर, डोंट इंटरफेयर एंड इंटरमिंगल दीज टू टर्म्स, टेस्टिकल एंड टेस्टिस। टेस्टिस जो हैं वो गोनेड्स हैं, सेपरेट है, अकेले ऑर्गन्स हैं। जब इनके साथ हम एपिडिडिमस को भी कंसिडर करते हैं, इनकी सरफेस पे, इनकी बैक साइड पे जो एपिडिडिमस है, जो हाईली कॉन्वोलेटेड ट्यूब है, उसको मिलाकर और टेस्टिस को मिलाकर इन दोनों को कलेक्टिवली जो टर्म जो है दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिकल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी हाईली कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की, जिसे हम एपिडिडिमस कह रहे हैं, 3 मेन पार्ट होते हैं। वन इज़ कॉल्ड हेड, दैट इज़ कॉल्ड कैपेट एपिडिडिमस, कैपेट एपिडिडिमस। और हेड के नीचे जो मेन इसकी बॉडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पस एपिडिडिमस, कॉर्पस बॉडी, बॉडी ऑफ द एपिडिडिमस। और जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है इसका, जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है इसका, दैट इज़ कॉल्ड टेल ऑफ द एपिडिडिमस, दैट इज़ कॉल्ड कॉडा, कॉडा, कॉडा टेल को कहते हैं, कॉडा epididymis. So there are 3 anatomical part of the epididymis. One is called head, the caput epididymis. The other is called body of the epididymis, that is called corpus of the corpus epididymis. और जो longest part है इसका, that is called cauda epididymis. तो keep it remember, जो sperm सबसे ज़्यादा स्टोर होते हैं वो इसी लॉन्ग पोर्शन के अंदर स्टोर होते हैं, जिसे हम टेल कहते हैं। तो यहाँ से स्पर्म जो हैं वो फाइनली फिर जो है वो वेजा डिफरेंशिया में चले जाती हैं, वैज डेफरेंस में जाते हैं, जहाँ पे वो फाइनली जो है वैज डेफरन इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से यूरिथ्रल ओपनिंग से स्पर्म जो है हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो ये एक टिपिकल पाथवे था कि स्पर्म कहाँ से बने और कैसे जो है वो टेस्टिस से एपिडिडिमस और एपिडिडिमस से वैजा डिफरेंशिया और वैजा डिफरेंशिया से वो इजैकुलेटरी डक्ट्स और इजैकुलेटरी डक्ट से फाइनली यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो